हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्लास नोट्स की वीडियो में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूं, जिसमें आपको चिराग बैच यानी RWA के जो बेहतरीन से SSC GD के आपके GS के सभी क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके साइंस के क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाने वाले हैं। अब तक आप सभी लोगों ने सीखा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं आपको जाननी है। मैं केवल इतना कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो इस 15 मिनट की वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। यहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं, तो ये वीडियो भी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो सभी साथी एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना और मुझे बताना कि आगे भी मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन था आपका, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना। तो आप सभी को पता है कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी। इसके बाद कलकत्ता अगर आपसे पूछे उच्च न्यायालय की स्थापना तो ये 1862 में हुई थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय की पूछे तो आप सभी को याद रखना है 1774 में हुई थी। इसी प्रकार से आपको याद रखना है मद्रास उच्च न्यायालय की जो आपकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1862 में हुई थी। बॉम्बे आपकी उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1862 में हुई थी, लेकिन आपको याद रखना है इलाहाबाद हाईकोर्ट जो था आपका, इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर दो तीन बातें आपको याद रखनी है। जैसे 1774 में आपका एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके द्वारा आपका कलकत्ता जो उच्चतम न्यायालय बना था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। 1773 में ये आया था, है ना। और बंगाल के गवर्नर कौन थे आपके, तो ये थे आपके लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, आप सभी को याद रखना है कौन थे आपके गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है 1858 से 1847 तक क्राउन यानी ताज का शासन चला था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका करंट, जो आपका करंट का क्वेश्चन है इसे आप याद रखना। ये आपका जो करंट सुप्रीम कोर्ट है इसको आप याद रखना है। जो वर्तमान में आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि इसका गठन कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, और ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, 1774 में जो आपका कोर्ट था उसमें आपका एक हेड थे, यानी एक आपके मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था एलिजा इम्पे, और 3 आपके अन्य जज थे जिनमें लेमिस्टर, चैम्बर्स और हाइड थे। कौन कौन से, लेमिस्टर, चैम्बर्स और हाइड थे। ठीक है, आगे बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो देखिए मैं आपको इसमें पहले तो 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं, और उन सभी 10 to 8 क्वेश्चन की आपको क्या कराऊंगा, एक्सप्लेनेशन कराऊंगा बेहतरीन तरीके से। तो बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो आप सभी को इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखना है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो मैं आगे भी इन सीरीज को आपके लिए लगातार रखूंगा, और जितने भी सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट कराए गए थे उन सभी प्रैक्टिस सेटों को आपको रिवाइज कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार भारत में कब खत्म कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके भारतीयों क्या हुआ था मित्रों, इसके जो व्यापार का एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, यानी से खत्म कर दिया गया। कब, 1813 में। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। लेकिन इसके साथ क्या हुआ था, चीन के साथ व्यापार जारी था, है ना। चीन के साथ आपका व्यापार जारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन भारत से इसका एकाधिकार खत्म कर दिया गया 1813 में। इसमें क्या बताया गया था, तो शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का भी प्रावधान दिया गया था 1813 में। ठीक है, ये भी आप याद रखना। पूरे पेशेंस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली है जिस प्रकार से मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, तो कुछ एफर्ट मेरा इसमें अपना है और कुछ एफर्ट मैंने सर की क्लास से लिया है, तो दोनों का मिलाकर जो मिक्सअप मैंने बनाया है वो आपके सामने बहुत ही कम समय में रखने वाला हूँ, जिससे कि आपकी कम समय में बहुत बेहतरीन और सटीक तैयारी हो सके। नेक्स्ट आपका 1858 के भारत परिषद अधिनियम में जो सदस्य थे वो कितने थे, 15 सदस्य थे। भारत सचिव की सहायता के लिए, है ना, भारत सचिव की सहायता के लिए भारत शासन अधिनियम आया था, और इसमें आपके ये 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। अब कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग मुझे बताइए कि भारत के पहले सचिव कौन थे, भारत के पहले सचिव कौन थे, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन था आपका, संविधान सभा की पहली बैठक। तो संविधान सभा की आपकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें आपके अस्थायी सदस्य जो बने थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। इसकी दूसरी बैठक आप सभी को पता है 11 दिसंबर 1946 को हुई, और इसमें आपके स्थायी सदस्य बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आपके 24 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति बने थे, जो 1950 से 1962 तक रहते हैं। और 1962 में ही इन्हें किससे सम्मानित किया गया था, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को।
इसके बाद इसकी तीसरी बैठक होती है संविधान सभा की, और तीसरी बैठक आपकी 13 दिसंबर 1946 को होती है, और इसमें आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा। आगे देखते हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे आपके? जीवी मावलंकर। इनको क्या बोलते हैं? दादा साहेब बोलते हैं। ये पॉइंट आप याद रखना, ये दादा साहेब वो वाले नहीं है फिल्मों वाले, ये आपके जीवी मावलंकर का उपनाम है जिन्हें दादा साहेब के नाम से जानते हैं। संसद आपका किस आर्टिकल में है? आप सभी को याद रखना है, 79 में है। लोकसभा आपका आर्टिकल 81 में है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन से आर्टिकल में है? अगर आपसे पूछा जाए, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मैं नए पढ़ा रहा हूँ, आपने पढ़े तो होंगे लेकिन मेरी वीडियो में नहीं पढ़े होंगे, कुमार गौरव सर की वीडियो में शायद मेरे ख्याल से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपके वो क्वेश्चन क्लियर होंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन से आर्टिकल में होता है? तो आर्टिकल 93 में। लेकिन आपसे पूछा है लोकसभा किस में होता है? तो आर्टिकल 81 में। इसी प्रकार से आपको याद रखना है राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, और राज्यसभा ये अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, ये किस में आपका है? तो आप सभी लोग याद रखना, जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो 89 में है, आर्टिकल 89 में। और ये कौन होते हैं? आपके सभापति। जो आपके सभापति होते हैं वो कौन होते हैं आपके? आप सभी को पता है, ये हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और आप सभी को पता है ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 64वें आर्टिकल में कहा गया है, यानी 64वें आर्टिकल में। इससे पहले कौन थे आपके? वेंकैया नायडू थे, लेकिन अब नए कौन बन चुके हैं आपके? तो जगदीप धनखड़ जी बन चुके हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है, और इसे तैयार कौन करता है? आपका PMO। कौन तैयार करता है? PMO राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका गाजा पट्टी विवाद। तो ये गाजा पट्टी विवाद इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य है। इजराइल में आपके यहूदी है और फिलिस्तीन में आपका हमास है। इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी आपकी जेरूसलम, और इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो नेसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसेट। ये भी आपको याद रखना है, इजराइल। देखिए मित्रों, आपके लिए कुछ लैंडलॉक कंट्रियां हैं, आप सभी को याद रखना है। जैसे एक लैंडलॉक कंट्री आपकी कहाँ की है? ये अफ्रीका महाद्वीप की है, और इसका नाम है चाड। इसकी राजधानी है एन जमेना। क्या राजधानी है इसकी? एन जमेना, आपको याद रखना है। ऐसे ही आपकी कुछ अदर आपकी लैंडलॉक कंट्री हैं अफ्रीका महाद्वीप की, जैसे जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है, दक्षिणी सूडान है, नाइजर है। ये सारी की सारी आपकी क्या है? लैंडलॉक हैं, यानी ऐसे कि जिन्हें हम अस्थिर अवरुद्ध कहते हैं। इधर भी ज़मीन, इधर भी ज़मीन, इधर भी ज़मीन और इधर भी ज़मीन, यानी इनकी सीमा किसी भी समुद्र से ना लगती हो, उसको आपकी लैंडलॉक कंट्री या स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। अब यहाँ पर आपको अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों की क्या याद रखनी है? अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों की आपको राजधानी याद रखनी है। जैसे मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। इथोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा। घाना की क्या है? आक्रा। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। नाइजर की राजधानी क्या है? नियामी। सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। और मोजाम्बिक की राजधानी क्या है आपकी? मापुतो। ठीक है, या मपूतो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत मज़ा आने वाला है आपको वीडियो में। आप तो 20 क्वेश्चन तक बस रुके रहना। क्वेश्चन है आपका, मेघालय की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो मेघालय की सीमा केवल और केवल एक राज्य से लगती है, और वो भी आपका राज्य कौन सा? असम। मेघालय की राजधानी क्या है आपकी? शिलोंग है। और सबसे सुंदर राजधानी आपकी कौन सी है? तो यही है शिलोंग। शिलोंग में ही आपको पता है असम राइफल का क्या है? हेडक्वार्टर है। क्या है? असम राइफल का हेडक्वार्टर है। और असम राइफल के हेड कौन है वर्तमान में? तो प्रदीप चंद्रन नैयर जी। शिलोंग में ही आपका क्या है मित्रों? तो शिलोंग आपकी 100वीं स्मार्ट सिटी है। क्या है मित्रों? 100वीं स्मार्ट सिटी है। अब आपको पता है पूर्वोत्तर राज्य जो है हमारे, इनको क्या बोला जाता है? आपका 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से देश हैं आपके? माफ़ करना, कौन कौन से राज्य हैं? तो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है और मणिपुर है। तो ये आपकी 7 सिस्टर हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए 8th सिस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? 8th सिस्टर के नाम से किसे जाना जाता है, आप मुझे बताइए। और आपका अरुणाचल प्रदेश में ही आपका सबसे पूर्वी बिंदु है जिसका नाम है किविथू। क्या नाम है मित्रों? किविथू। किविथू आपका ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और इसी को बालांगू के नाम से भी जाना जाता है। सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए आपसे तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, माफ करना, इंदिरा कॉल। इसके बाद है आपका सरक्रीक, या जिसे हम गौरमाता कहते हैं, और यहाँ पर है आपका कन्याकुमारी। जबकि अंडमान निकोबार में सबसे हमारा दक्षिणतम जो बिंदु है वो उसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जिसका पुराना नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट। अगला क्वेश्चन था आपका, भारत में कुल जिलों की संख्या। तो ये क्वेश्चन आपसे बदल सकता है आपकी परीक्षा तक। यहाँ पर आप फिर भी याद रख लेना,
535 यहाँ पर क्या हैं आपके ज़िले 28 राज्यों में हैं, जबकि 45 जो ज़िले हैं आपके वो यूटियों में हैं। तो ये आपका आंकड़ा थोड़ा सा चेंज हो सकता है आगे पीछे, क्योंकि कुछ राज्य हैं जिनमें नए नए ज़िलों की संख्या बढ़ती और घटती रहती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा माइंड मत करना। आगे आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा ज़िला आपका कौन सा, लेह, और सबसे छोटा ज़िला है आपका माहे पुडुचेरी। ठीक है, कैसे आप सभी को पता होना चाहिए। पुडुचेरी जो है आपके 3 ज़िलों में बटा हुआ है। एक तो आपका माहे जो कि आपका केरल में है, एक है आपका अय्यनम जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, और एक है आपका कराईकल जो कि आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, और एक पुडुचेरी तो स्वयं पुडुचेरी में है ही। नेक्स्ट आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में यानी कि आपका ये भारत है, और भारत के इस तरफ यानी पूर्वी तरफ आपका हिंद महासागर है, और पश्चिमी तरफ आपका है अरब सागर। तो यहाँ पर जो नदियाँ गिरती हैं उन्हें बोला जाता है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ हैं भी, तो नर्मदा है, ताप्ती है, लूनी है, सिंधु है, माहे है, साबरमती है और मांडवी है। नर्मदा आपकी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं आपकी नर्मदा नदी को। ठीक है, मध्य प्रदेश को ही आपको सोया हुआ प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश को ही आपको क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा आपके वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को ही भारत का हृदय कहते हैं। ये सारे पॉइंट मैंने आपको मध्य प्रदेश से कराए हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप सभी को पता है शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो वे हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। ठीक है, और दक्षिण भारत की आपकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है आपकी गोदावरी। और 5वीं सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, तो आप सभी लोग याद रखना ये है आपकी नर्मदा। और चौथी आपकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, यमुना, या यमुना कर लेना यमुना की जगह। और पहले नंबर पे आपसे पूछो कौन सी है, तो गंगा। दूसरे नंबर पे आपकी गोदावरी, और तीसरे नंबर पे आपकी कृष्णा। ठीक है, चौथे पर आपकी यमुना, और 5वें पर आपकी कौन सी, नर्मदा। आगे है आपके विज्ञान के क्वेश्चन है कुछ। त्वरण की इकाई, तो त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका जो विमा होती है वो क्या होती है, LT स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका वेग की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। विद्युत आवेग का मात्रा होता है कूलाम। ज्योति तीव्रता का आयाम होता है आपका कैंडेला। और तरंग दैर्ध्य इसका क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10। नेक्स्ट है आपका जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो जहाज़ों में क्या नापने के लिए, पानी की गहराई मापने के लिए इकोलेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आपको 2 वर्ड याद रखने, एक तो सोनार, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और एक आपका रडार। तो सोनार की होती है साउंड नेविगेशन रेंजिंग, और नेक्स्ट है आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है रडार की। कुछ आपके लिए मीटर हैं, जैसे एनीमोमीटर, इससे हवा की गति मापी जाती है। सिस्मोमीटर, इससे भूकंप का मापन होता है। एडिस्कोप, इससे सिनेमा के चित्र निर्धारित किए जाते हैं। मैनोमीटर, गैस का घनत्व नापा जाता है। और बैरोमीटर से आपका वायुदाब मापा जाता है। नेक्स्ट आपका बल बट्टे त्वरण बराबर क्या होता है, आपका द्रव्यमान। आप सभी को पता है, इसे हम किसके नाम से जानते हैं, F = ma। ठीक है, बल गुणा द्रव्यमान, माफ करना, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विद्युत के चालक। तो विद्युत के जो सबसे बड़े चालक होते हैं वो आपके हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, इसमें आपको सभी को याद रखना है, सबसे उच्च जो होता है आपका चांदी और गोल्ड होते हैं, और उसके बाद तांबा भी होता है। ठीक है, ये सबसे ऊंचा चालक है आपका कौन सा, चांदी और गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसिड में मापे जाने वाला तत्व। तो एसिड में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है आपका, हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल HCl, फॉर एग्जांपल HNO3, और फॉर एग्जांपल आपका H2SO4। तो ये एसिड पाए जाने वाले में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन जरूर पाया जाता है, और पेट एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आगे आपका NaCl, नमक बना है। तो ये क्या है, एक मजबूत अम्ल और क्षार से बना है। एक मजबूत अम्ल और क्षार से बना है। जैसे कि आपको पता है NaOH + HCl, इसमें Na क्या है आपका, क्षार है, और H क्या है आपका, अम्ल है। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, NaCl + H2O। अब pH जो स्केल होता है इसमें आपके 14 अंक होते हैं। 7 पर आपका उदासीन होता है, 7 के बाद आपके क्षार होते हैं, और 7 से पहले जो होता है आपका वो क्या होता है, अम्ल होते हैं। यहाँ पर आपका प्रबल अम्ल होगा, और यहाँ पर आपका दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना आप। नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला क्या होता है आपका कंडरा, जिसे हम टेंडन के नाम से जानते हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले तत्व को क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्टिब्रेट पाया जाता है। तो वर्टिब्रेट्स आपकी क्या होती है, रीढ़ की हड्डियों में पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये आपकी क्या होती हैं, वर्टिब्रेट्स होती हैं, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डियों में पाई जाती हैं। अब आपकी खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं, तो 29, ठीक है। 29 में कौन कौन सी होती हैं आपकी, तो 14 आपकी चेहरे में पाई जाती हैं, 1 आपकी जीभ में हड्डी होती है, 8 आपकी खोपड़ी में हड्डी होती हैं, चपटी खोपड़ी की जो हड्डी होती हैं वो होती हैं, जिसे हम हायोइड कहते हैं, और 6 होती हैं आपकी कान में, 3 इधर 3 उधर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कौन कौन सी होती हैं, 3 तो स्टेपिच होती है जो कि आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है, एक आपकी होती है इंकस जिसे अमर हड्डी कहते हैं, और एक होती है आपकी मैकस, ठीक है, ये कान की हड्डी होती हैं। तो टोटल मिलाओ देखो 14 और 1 15, 15 और 8 कितनी होगी आपकी, 15 और 8 आपकी 23, 23 और 6 आपकी होगी 29। तो ये खोपड़ी में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं वो आपकी कितनी, कुल अस्थियाँ जो पाई जाती हैं आपकी 29 होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका, कटक उड़ीसा में। आलू अनुसंधान केंद्र आपका शिमला में है। कृषि अनुसंधान केंद्र आपका दिल्ली में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका लखनऊ में है। गन्ना प्रजनन अनुसंधान पूछे तो ये कोयम्बटूर में है, जिसे हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इसरो का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो बेंगलोर में है, यानी इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और ये आपका केसर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो झज्जर आपका हरियाणा में, ठीक है। कैंसर अनुसंधान, केसर नहीं कैंसर कर लेना इसे। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता की लिपि। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, इसे पढ़ा नहीं जा सकता था, भाव चित्रात्मक थी, और ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, और ये अननोन थी, अब तक इसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। मुद्रा में भी चित्रित की गई है, ये आप सभी लोग याद रखना। अब बात आई है किसकी मित्रों, हड़प्पाकालीन सभ्यता की। तो ये आपकी 4 डिस्टेंस है, आपको याद रखनी है। जैसे उत्तर में आपका कहाँ तक फैला था, तो ये मांडा चिनाब नदी तक। दक्षिण में आपका कहाँ तक फैला था, तो दैमाबाद, ये परवरा नदी पर। पूरब में आपका आलमगीर हिंडा नदी तक, और सुतकागेडोर ये आपका दस्क नदी तक, पाकिस्तान तक फैला हुआ था हड़प्पा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको दिशाएं कराई हैं, आपसे कहीं ना कहीं पूछी जा सकती हैं। हालांकि ये आपकी एक रिवीजन क्लास है जो आपको बहुत मेहनत के बाद आपके सामने रखी गई है, बहुत ही कम समय में। लगभग 1.5 घंटे की क्लास थी जो आपके सामने मात्र 20 मिनट में रखी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और बचा है आपका उन्नत जल प्रणाली। तो ये आपकी उन्नत जल प्रणाली कहाँ पर है, धौलावीरा में, ठीक है। और आप सभी को याद रखना, जो आपके यहीं पर धौलावीरा में आपके स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, 3 टीले मिले हैं, और सुनामी के साक्ष्य आपके धौलावीरा में ही मिले हैं, ठीक है। तो आप आई होप ये आप मेहनत समझ रहे होंगे, ठीक है। जो भी कमी आपको वीडियो में लगी हो मुझे बताना, उनमें मैं सुधार करूँगा। और आप सभी को वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। क्लास अगर पसंद आई हो तो ऐसी क्लास मैं आपके लिए दूसरी भी लेकर आ सकता हूँ, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करने होंगे, बताना होगा कि हाँ सर ऐसी क्लास हमारे लिए लाइए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।